किसान भाइयों के लिए एक बहुत बड़े रिलीफ का ऐलान होने वाला है। मैं आज की इस वीडियो में बिलखसूस अपने किसानों को बताता चलूं कि गरीब की राय और फारग लोगों की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। हमारी ज़राअत का बेड़ा गर्क इसी वजह से हुआ है। हमारा किसान जो है वो इसी वजह से डिस्टर्ब है। किसान के साथ जो जुल्म व ज़्यादतियाँ होती हैं महकमों की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ऐलानात किए जाते हैं। आज मेरे पास 90% के करीब ऐसे मैसेजेस वसूल हुए हैं। मैंने वीडियो में भी शेयर किए हैं कि किसानों को उनकी पेमेंट की अदायगियाँ नहीं होती। अगर किसानों को सीड अच्छे नहीं प्रोवाइड किए जाते, सीड माफिया बहुत आ चुकी है, उनकी फसलें ख़राब हो जाती हैं, पेस्टिसाइड ख़राब कर रही है। तो इसलिए किसान को चाहिए कि वो आज जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ जाए, अपनी फसलों की खुद अच्छी देखभाल करे, किसी की राय लेने की ज़रूरत नहीं है। और हुकूमत की तरफ से कोई किसान के लिए अगर कोई रिलीफ पैकेज है तो उससे भरपूर मुस्तफ़ीद होना उसका हक़ है, उसको हासिल करे, वो चाहे जैसे भी कर सकता है। तो आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं अपने किसान भाइयों से गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल पर न्यू हैं उनसे गुजारिश यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें एग्रीकल्चर के मुतल्लिका लोगों को, एग्रीकल्चर से वाबस्ता ग्रुप्स में, फेसबुक पेज पे, दीगर दोस्तों के साथ, ताकि हम अपने किसान जो हैं उसको इस पेज पे, इस चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे कर सकें, पाकिस्तान की ज़राअत के लिए कुछ कर सकें। तो आज की वीडियो जो है ये लॉन्ग थोड़ी हो जाएगी, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो किसान की फ़ायदे की हैं। तो किसानों के लिए एक बहुत बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान होने वाला है। ये ख़बरें आप काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ फसलों की काश्त का सीज़न भी स्टार्ट हो चुका है। बड़ी सब्सिडियों का ऐलान हुआ है, किसान को ख़बरदार किया गया है हुकूमत की तरफ से। आज इसके अलावा 2 ऐप्स जो हैं वो भी लॉन्च कर दी गई हैं। वफाकी कमेटी का भी एक इजलास हुआ, उसमें पैदावारी हदफ जो है रबी के लिए उसको मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा गंदम सब्सिडी, चने पे सब्सिडी, कनोला सब्सिडी, सुपर आया की काश्त पे हुकूमत क्या कह रही है। सुपर आया आप काश्त करके कि अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। अलग क्वालिटी के सीड आपको कहाँ से मिलेंगे, फास्फोर सीड, नाइट्रोजनी खादें, HBL अदायगियाँ और HBL से मुतल्लिका जो एरर्स आ रहे हैं उनके हवाले से, पेमेंट कब स्टार्ट होगी, कैसे आएगी, बाकी पेमेंट कब तक आएगी, किन लोगों की पेमेंट आ चुकी है, किन लोगों की पेमेंट में कुछ मसाइल हैं, वेरिफिकेशन के हवाले से भी बात करेंगे। वोचर्स के फ़ाल या गैर फ़ाल होने के बारे में भी बात करेंगे। वोचर की डिटेल भी आपको देंगे और बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान है फ़ी एकड़ पैदावार पे। ये भी आपके साथ गन्ने का रेट, इसी हवाले से हम बात करेंगे आज की वीडियो में। 80-70 पे अप्लाई के बारे में भी बात करेंगे कि मैसेज वोचर जो हैं उनका क्या है। पोटाश खादों का क्या फ़ैसला हुआ है, फास्फोरसी खादों में तो कुछ इजाफा हुआ है। पोटाश खादों के बारे में भी बात करेंगे वीडियो पे, मेरे साथ रहिएगा। मुख्तलिफ़ फसलों की काश्त, सबसे पहले हम चलते हैं। काश्त जो है उसका सीज़न स्टार्ट है 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक। बहुत सारी सब्ज़ियां हैं, फसलें हैं जिसे हम रबी की फसल कहते हैं। इसमें अब कनोला है, राया है, हमारे जानवरों के लिए सब चारा जात हैं, सब्ज़ियां हैं और सबसे बड़ी फसल जो है वो गंदम है। और इस हवाले से पिछले 15 दिन से मीटिंग्स चल रही हैं कि काश्तकार इस साल गंदम की ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो काश्त करें। और उसके बाद एक बड़ी सब्सिडी का ऐलान भी होने वाला है, वो भी 1-2 दिन में आपके साथ शेयर की जाएगी। किसानों को ख़बरदार किया गया है कि वो धान जो है, चावल की बाक़ियात हैं, उसको ज़मीन में रूटावेट कराएँ, गहरा हल चलाएँ या उसको क्रश करके अपनी ज़मीन का एक हिस्सा बनाएँ, ना कि उसमें आग लगा के आप एक तो माहौलियाती आलूदगी का बास बने और दूसरे ज़मीन दोस्त जो कीड़े हैं उनको ख़त्म करें। तो इस हवाले से गवर्नमेंट ने 15 से 30 हज़ार रुपये, आपको जुर्माना भी हो सकता है, 3 माह तक कैद भी हो सकती है। तो इस तरफ नहीं जाना कि अपनी फसल के बाक़ियात को बिल्कुल नहीं जलाना। और आज एक ऐप भी लॉन्च कर दी गई है जिसमें पेस्टिसाइड वगैरह के हवाले से जो है वो बताया जाएगा और बहुत फ़ायदा होगा। IT की तरफ हुकूमत जा रही है। इसके अलावा जो एक ऐप की मैं बात कर रहा था अपनी पिछली वीडियोज़ में कि किसानों के साथ एक ऐप ऐसी आ रही है जो सेक्रेटरी ज़राअत की शायद जो है वो छुट्टियां हैं या कोई मसला है जिनकी वजह से वो लॉन्च होनी थी तो लेट हो गई है। तो सारा IT का सिस्टम जो है सेक्रेटरी साहब के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे ही इस पे काम होता है 1-2 दिन में, तो किसानों की जो सब्सिडी की पेमेंट्स हैं उनकी अदायगियाँ होना स्टार्ट हो जाएंगी। वफाकी कमेटी का आज इजलास हुआ जिसमें रबी के लिए पैदावारी हदफ जो है वो मुकर्रर किया गया है। गंदम की 32.3
2 मिलियन, चना 410, आलू 6330 और प्याज 2494, टमाटर 666,000 टन इसका जो है वो मुकर्रर किया गया है कि काश्तकार इसकी फसल लगाएं, ये हमारी ज़रूरियात हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आपने भेड़ चाल नहीं चलना, कि आपने देखा देखी नहीं करना। जितनी हमें ज़रूरत है फसल की, अगर हम उससे डबल लगा देंगे तो फिर उसके रेट जो है, आपने टमाटर की तरफ देखा, प्याज की तरफ देखा, यही प्याज 10 रुपये किलो भी सेल हुआ, यही प्याज 300 रुपये केजी भी सेल हुआ, यही टमाटर 25 रुपये का आपको थैला भी मिला, और यही टमाटर 500 रुपये तक किलो तक भी गया। तो किसानों ने अपने पैदावारी हदफ को भी देखना होता है, भी कौन सी चीज़ हम काश्त करें। इस पे गंदम की सब्सिडी का ऐलान किया गया है कि 5 एकड़ तक किसान जो हैं वो 1500 रुपये फ़ी एकड़ सब्सिडी हासिल कर सकते हैं। सब्सिडी वाला सीड आपको हर इलाके में मुहैया किया जाएगा, आप अपने करीबी इलाके से वो परचेज़ कर सकेंगे। चना पे भी सब्सिडी का ऐलान किया गया है, चने की काश्त स्टार्ट हो रही है। कनोला पे सब्सिडी का ऐलान किया गया है। सुपर राया जो है वो एक अच्छी पैदावार देने वाला राया है जी, पंजाब सीड कॉरपोरेशन का, वहाँ से आप ले सकते हैं और उसकी अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी किस्म का कोई आला क्वालिटी का सीड लेना चाहते हैं, ना कि आप अपने घरेलू जो सीड हैं उनको काश्त करें। एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, आपके जो बुज़ुर्ग हैं, दादा परदादा वालदैन अबाउज दादा, आप उनसे पूछें कि जिस एकड़ में पिछले साल एक सीड आपने काश्त किया, अगले साल अगर उसी एकड़ में करेंगे काश्त तो उसका जो पैदावार है उसमें कमी आएगी। एक तो रद्दोबदल किया करें ज़मीन में फसलों की, सीड की भी रद्दोबदल करेंगे तो उसमें अच्छी पैदावार आप हासिल कर सकेंगे। इसके साथ आप फास्फोरसी खादों का इस्तेमाल ज़रूरी करें। फास्फोरसी खादें जो है वो महंगी हुई हैं, तो महंगी होने के साथ साथ आपकी जो ज़रिए अजनास हैं उनके रेट भी बढ़े हैं, उससे किसान ने परेशान नहीं होना। उसके साथ नाइट्रोजनी खादें भी कुछ महंगी हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जो किसान को रिलीफ मिलने वाला है नाइट्रोजनी खादों के बारे में, उस पे आपको कुछ रिलीफ मिलेगा। और जो फास्फोरसी खादें हैं उस पे सब्सिडी का ऐलान किया गया है। DAP पे 1500 रुपये फ़ी बैग सब्सिडी। उसके अलावा NPK इन चीज़ों पे भी 31 दिसंबर तक जो काश्तकार इस रबी की फसल में इस्तेमाल करेंगे तो उनको सब्सिडी बढ़ा के दी जाएगी। उसके अलावा अगर आप 31 दिसंबर के बाद या उससे पहले 15 अक्टूबर से इन वोचर को 8070 पे सेंड करते हैं तो वो आपकी पुरानी सब्सिडी ही मिलेगी। अच्छा, इसके अलावा ये जो फास्फोरसी या नाइट्रोजनी खादें हैं, इनकी अगर रेट्स की बात की जाए, रेट जैसे बढ़े हैं तो इसकी पैकिंग जो है वो 10 किलो और 20 केजी के बैग में भी अवेल है। अगर हमारे छोटे किसान हैं वो पूरा बैग नहीं परचेज़ कर सकते तो वो छोटी पैकिंग भी ले सकते हैं। HBL कनेक्ट ने अदायगियाँ शुरू कर दी हैं, उनके एरर जो हैं वो अभी तक आ रहे हैं। HBL कनेक्ट की तरफ से पिछले 2 दिनों में पहले दिन तिली की पेमेंट आई है, दूसरे दिन जो गन्ने के काश्तकार थे उनको जिंक पे सब्सिडी दी जा रही थी, उसके भी मैसेज वसूल हुए हैं। मुझे कुछ तफसीलात शेयर की हैं दोस्तों ने, वो आपको बताता चलूँ। तो आने वाले दिनों में हो सकता है इसी सोमवार से काफ़ी किसानों की पेमेंट्स जो हैं वो स्टार्ट हो सकती हैं। और बाकी पेमेंट कब तक आएगी? बाकी पेमेंट, ये एक बड़ा सवाल आ रहा था किसानों का। बाकी पेमेंट जो है इसी हफ्ते में, इसी हफ्ते के एंड में मुख्तसर किस्सा आपको बताता चलूँ कि इसी अक्टूबर में जिस चीज़ पे भी आप कह रहे हैं कि सब्सिडी पेंडिंग है या पिछले 1.5 साल से नहीं आ रही या 1 साल से नहीं आ रही, इसी अक्टूबर में वो तमाम की तमाम पेंडिंग सब्सिडीज़ जो हैं वो आना स्टार्ट हो जाएंगी और किसान की जो बकाया जात हैं उनकी पेमेंट भी उनको मिलना शुरू हो जाएगी। वज़ीर आला साहब जो हैं, निगरान वज़ीर आला, निगरान गवर्नमेंट जो है इस वक्त, उन्होंने यही कहा है कि किसान को एक तरह का अच्छा रिलीफ दिया जाए ताकि वो अपनी फसलें जो हैं वो बर वक्त काश्त कर सकें। उनको जो सब्सिडियों की मद में उनके बकाया जात हैं उनको क्लियर करें हर हाल में। और डबल वेरिफिकेशन के हवाले से भी बात करता चलूँ तो डबल वेरिफिकेशन का जो सिस्टम है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है, ओके हो चुका है, उनकी अपडेट हो चुकी हैं जो उनके पास डिवाइसेस थी। और जो वेरिफिकेशन है वो जैसे ही सिस्टम की समझ लें कि इजाज़त मिलती है तो वेरिफिकेशन भी स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा एक किसानों के बहुत बड़े
मेरे पास आ रहे थे कि डबल वेरिफिकेशन जो है ये हम कैसे करवा सकेंगे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि काश्तकार भाइयों, आपने डबल वेरिफिकेशन अगर करवानी है तो आपने सिर्फ अपने करीब तरीन जो आपका ज़राअत ऑफिसर है उससे रब्ता करना, जिसे एफओ कहते हैं, जो फील्ड ऑफिसर कहते हैं, उससे रब्ता करना है। उसको आपने तमाम की तमाम अपनी तफसीलात फ़राहम करनी है, अपनी जो फ़ाइल है वो आपने देनी है, जिसमें अगर आप ठेकेदार हैं या मज़ेरे हैं तो वहाँ पे आपने काश्तकारी के सबूत देने हैं, अगर आप मालिक हैं तो वहाँ पे फ़र्द मलकियत देनी है। उसके बाद जब डीडी साहब के पास आपका डाटा आपके मुतलका दफ्तर से खुद ही चला जाएगा, वहाँ पे आपको जाने की या धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में जब वेरिफिकेशन होगी तो डीडी साहब के पास जब डबल वेरिफिकेशन के लिए क्लिक ओके हो जाएगी तो 1 साल के टाइम पीरियड के लिए आपको दोबारा किसी चीज़ की वेरिफिकेशन करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। अलबत्ता इस पे जो सनफ्लावर है या ऑयल सीड क्रॉप्स हैं, इन पे डबल वेरिफिकेशन के लिए कहा गया है कि डबल वेरिफिकेशन इन पे सख्ती से अमल किया जाए और इनकी तस्वीर वगैरह जो हैं वो अपलोड की जाए। जिन काश्तकारों ने वो काश्त किया है तो इनकी अदायगियाँ तब जाके की जाएंगी, वल्लाहु इल्लम, लेकिन आने वाले दिनों में सामने आ जाएगा। और वोचर जो है, वोचर के बारे में भी काफ़ी किसानों के सवालात थे। तो वोचर काश्तकार भाइयों, सीरियल्स गैर फ़ाल और फ़ाल के बारे में बताता चलूँ। इसमें जो बड़ी कंपनियां हैं हमारे मुल्क में काम कर रही हैं, किसानों तक खाद पहुंचा रही हैं, एफएफसी है, सोने वालों की डीएपी है या एनपी है, या सरसब्ज़ है या नेट्रोफास है, ये बड़ी कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं। इसके अलावा छोटी छोटी कंपनियां हर एरिया में, हर इलाके में, हर देहात में मौजूद हैं। उनके कुछ मसाइल आए हैं। आज मेरी कराची में एक दोस्त से बात हुई तो वो मुझे कह रहा था कि सूरज डीएपी, वावा डीएपी और दीगर डीएपी जो हैं वो वहाँ से हम कराची से पंजाब से जा रही हैं या कराची से। तो वो कह रहे थे कि उनके जो वोचर उनके पास हैं उनकी पेमेंट जो है वो बिल्कुल ना उसका रिप्लाई आता है उस पे वोचर। एक मैं चीज़ बताता चलूँ कि एक तो काफ़ी सारी डीएपीज़ हैं जिन पे सब्सिडी का रिप्लाई नहीं आया, जिनकी वोचर अगर आपने सेंड किए हैं तो उनकी पेमेंट नहीं आई, अगर आप उन्हें वोचर सेंड नहीं किए तो वो अभी तक गैर फ़ाल हैं, फ़ाल नहीं हुए। तो इसके अलावा मैं एक और चीज़ बताता चलूँ। मेरी एक बात हुई थी मिंचनाबाद, हरुणाबाद साइड पे एक दोस्त था उससे। तो वहाँ पे कुछ लोग सरगर्म थे, कोई जो ये फेक कालें करते हैं, ये वो सारे मतलब के आप समझ गए होंगे। तो वहाँ पे वोचर भी ओरिजिनल था, उसको आप सेंड करते थे, मैसेज भी आपको वही आता था, लेकिन आप जब एग्रीकल्चर की हेल्पलाइन से उसकी तस्दीक करते थे तो वो वोचर आपका तस्दीक शुदा नहीं होता था। वो जब तस्दीक शुदा वोचर नहीं होगा तो तब उसकी पेमेंट आपको कैसे आ जाएगी? जब सिस्टम में वो वेरीफाइड नहीं होगा तो पेमेंट कैसे आ जाएगी? एक तो आपने अपने वोचर्स की तस्दीक के लिए उधर रब्ता करना है, वहाँ से आपने वेरीफाइड वोचर जो हैं उन्हीं की पेमेंट आएगी। और दूसरी तस्दीक के हवाले से इसी टॉपिक पे एक और बात निकल आई है कि बहुत सारे किसानों के मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं कि हमारी जो सब्सिडी पिछले साल हमें मिलनी थी वो नहीं मिली और हमारे कार्ड रिफ़्रेश हो गए हैं। जब हम हेल्पलाइन पे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आपका डाटा हमें शो नहीं होता, आपके कार्ड जो हैं वो बिल्कुल साफ़ पड़े हुए हैं, उन पे कोई वोचर नहीं लगा हुआ। तो उस हवाले से मैं बताता चलूँ कि किसान भाई जो हैं, काश्तकार भाई हैं, वो परेशान ना हों। पिछले साल यही एक सिस्टम हुआ था कि पहले किसानों ने 20 वोचर डीएपी के एक शनाख्ती कार्ड पे सेंड किए थे, उसके बाद वो कार्ड रिफ़्रेश हो गए, 20 उन्होंने दोबारा सेंड कर दिए तो उनकी पेमेंट जो थी वो डबल आ गई थी। उस हवाले से आप परेशान ना हों। जो आपके वेरीफाइड वोचर हैं, चाहे वो 3 बार भी आपका CNIC जो है वो रिफ़्रेश हो जाए, आपको उसकी पेमेंट की अदायगी हो जाएगी। आपने बिल्कुल उस सिस्टम के लिए घबराना नहीं है। और 214 का जिनका एरर आ रहा है वो दोस्त भी परेशान ना हो, उनको भी पेमेंट मिल जाएगी जैसे ही सिस्टम में आएगी। अब हम बात करेंगे गन्ने का रेट और गन्ने पे जो चीज़ें जिंक वगैरह इस पे सब्सिडी दी जा रही थी। एक तो गन्ने के रेट इस साल इंक्रीज़ होने के काफ़ी वो हैं, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट जो है उन्होंने तो इसके रेट का ऐलान कर दिया है। बाकी जो
हमारी सूबाई हुकूमतें हैं, उन्होंने अभी तक इसका ऐलान नहीं किया, मेरे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा इस हवाले से। तो एक अच्छा इसका रेट मिलने की तवक्को की जा सकती है। और एक सवाल जो है वो उसका जवाब आप लोगों ने देना है जो मेरी वीडियो देख रहे हैं कि 80-70 से आपको रिप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा। काफ़ी दोस्तों ने आज मुझे सुबह से मैसेजेस किए हैं कि 8070 से हमें रिप्लाई नहीं मसूल हो रहा, ये आपने बताना है। और पोटाश खादों पे जो सब्सिडी थी वो वैसे की वैसे ही मिलेगी, उनकी कीमतें जो हैं उनको इंक्रीज़ नहीं किया गया, उसकी सब्सिडी की पेमेंट को नहीं बढ़ाया गया, जो आपको पहले मिल रही थी उसी तरह आपको मिलेगी। और अगर बात की जाए सेलुलर नेटवर्क जो है हमारी तकसीम कनिंदा कंपनी है जो किसानों तक पेमेंट की अदायगियाँ करती हैं, इस हवाले से भी बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान थे। तो ये मैं बताता चलूँ किसानों को कि इस वक्त जो है वो अभी तक HBL कनेक्ट ही पेमेंट की अदायगियाँ कर रहा है, लेकिन मेरे बावसूख ज़राए के मुताबिक आने वाले वक्त पे ये HBL कनेक्ट से दीगर सेलुलर जो सिस्टम है या ब्रांचलेस बैंकिंग है वहाँ पे जा रही है। और अभी फ़िलहाल HBL कनेक्ट ही किसानों को इसकी पेमेंट की अदायगियाँ करेगा। और आखिर में बताता चलूँ कि काश्तकार भाइयों का अगर कोई भी मसला हो, कोई भी परेशानी हो, वो कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी मुझे दिया करें। राय के साथ साथ अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर तकरीबन मेरी हर वीडियो में मौजूद है 0344672775।